हेलो दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक में वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अपन 3 HP INVT कंपनी की VFD के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कि इस VFD का उपयोग क्यों किया जाता है और VFD का मतलब क्या होता है। VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि जो इसका वोल्टेज है उसमें वेरिएशन लाना इसका ये काम रहता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मेरे खेत पे लगे हुए यहाँ पर सोलर पंप में वापस जो पंप लगा हुआ है शक्ति का, वो भी एक सोलर पंप ही है, यानी कि कम वोल्टेज पे और कम एम्पियर पे ऑपरेट होता है। लेकिन जहाँ पर जो ऐसी मोटर होती है, जैसे कि अपन देखते हैं कि पुरानी जो मोटर लगी रहती है जो अपने बिजली से चलती है मोटर, अब अगर अपन वहां पर जो सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं तो वहां पर आपको VFD की आवश्यकता होती है। जहां पर आप देखते हैं स्टार्टर लगा रहता है, स्टार्टर का काम क्या रहता है? ऑन ऑफ करना और कुछ प्रोटेक्शन देना। लेकिन यहाँ पर जो VFD है उसका काम रहेगा, जैसे ही यानी कि सूरज की रोशनी आएगी तो रोशनी आने के बाद बिजली जनरेशन शुरू हो जाएगी सोलर पैनल से। अब वहाँ पर क्या है कि जो ये मोटर है उसकी क्या RPM फिक्स रहते हैं, यानी कि 2800 RPM 1400 RPM फिक्स रहते। लेकिन अगर रोशनी कम हुई तो RPM कम हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा? मोटर बंद हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर VFD लगाएंगे आप तो वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहेंगे, जैसे मतलब सूरज की रोशनी आती रहेगी और जाती रहेगी, कई बादल आएंगे, उसके हिसाब से RPM ऊपर नीचे होंगे और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी अप डाउन होगी और अपने जो पानी का फ्लो है वो अप डाउन होगा, न कि आपकी मोटर बंद होगी। तो चलिए देख लेते हैं अपन। एक मेरे पास है यहाँ पर ये 3 HP की VFD है। अब कैसे पता करते हैं अपन HP में कैसे होता है, क्या होता है? इसके ऊपर किलोवाट लिखा हुआ होता है, तो उसको देखकर आपको पता लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं अपन इसकी खोल के, इसमें सारा सिस्टम कनेक्शन कैसे करते हैं, कहाँ पर क्या लगता है, वो सब कुछ। आ जाइए दोस्तों, इस प्रकार दिखती है आपकी VFD और ये पूरा VFD का बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर लगी हुई है VFD। और VFD 1 HP से लेकर 250 HP तक उपलब्ध होती है। तो चलिए इसको अपन खोलते हैं। उससे पहले अपन ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ऑन और ऑफ का स्विच दिखता है, जैसे ऑन लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी नीचे के साइड में ऑन है और ऑफ करना है आपको। तो यहाँ पर कभी कभार ये उल्टा है अगर, तो आप ऐसे नहीं समझना है कि भाई ऑन यहाँ पर नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, वो आपको चालू बंद करके देख लेना है किधर चालू हो रहा है और किधर बंद हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्विच है इससे आपको इस बॉक्स को खोलना है। तो इस बॉक्स को खोलने के बाद यहाँ पर अंदर यहाँ पर ये VFD दिखती है और VFD के साथ में ही यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके कनेक्शन की कि आप कनेक्शन कैसे करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सीधा साधा कनेक्शन है इसमें। यहाँ पर वैसे तो सिंबल बने हुए होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो MCB लगी हुई है, यहाँ पर आपको सोलर का प्लस और माइनस लिखा हुआ है और ऊपर भी यहाँ पर L और N लिखा हुआ है, यानी कि जो सोलर के 2 वायर आ रहे हैं उसमें से जो पॉजिटिव है इधर लगाना है और नेगेटिव है वो इधर लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर 2 वायर और है, ये सिंगल फेस में 3 हॉर्स पावर की VFD है। तो जब आप बिजली से अगर इस मोटर को चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसको आपको ऑफ कर देना है और उसके बाद में आप यहाँ पर ये जो ग्रिड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ग्रिड है, यहाँ पर आपको दोनों वायर प्लस और माइनस लगाने हैं। रेड में आप प्लस और बाकी ब्लैक में माइनस। उसके बाद में जो मोटर का जो वायर है वो यहाँ पर लगेंगे तीनों, और लास्ट में आपको एक वायर और दिखाई दे रहा है जैसे ये वाला, तो उसमें आपको अर्थिंग का लगाना है। इन तीनों में आपको मोटर के लगाने हैं और लास्ट वाला अर्थिंग का रहेगा। इस तरह आप इसमें कनेक्शन कर पाते हैं। जैसे कि ये 3 HP है, तो अब आपको क्या पता है कि ये वास्तव में 3 HP है। आज अपन वो भी टेक्निक देखते हैं कि इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है, यहाँ पर पावर आउटपुट और कुछ मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है। तो जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है अभी आउटपुट पावर यहाँ पर 2.2 किलोवाट। अब 2.2 किलोवाट को आप कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ भी पता नहीं चल रहा है आपको, ये भी पता नहीं है कि 2.2 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं। तो आप सीधा अपना मोबाइल उठाइए और यहाँ पर लिखिए आपको कि 1 HP में कितने वाट होते हैं। सीधा आप हिंदी में लिख दीजिए, गूगल इतना होशियार है कि आपको रिजल्ट दे देगा। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर, तो सर्च करने पर यहाँ पर देखो
1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। अब आपको कैलकुलेशन कैसे बिठानी, देखिए आप अपने कैलकुलेटर में जाइए और यहाँ पर 2.2 किलोवाट, इसका मतलब होता है कि 2200 वाट। 1 किलोवाट में होता है यहाँ पर 1000 वाट और 2.2 मतलब 2200 वाट। 2200 वाट विभाजित करें 746, क्योंकि 746 वाट में 1 हॉर्स पावर होता है, यानी कि 2.94, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 हॉर्स पावर की ये VFD है। इसी प्रकार जैसे कि आप 4 किलोवाट लिखा होता है, जो 5 हॉर्स पावर की VFD होती है उस पर 4 किलोवाट होता है, यानी कि 4000। तो 4000 वाट विभाजित करें 746, 5.36, यानी कि 5 हॉर्स पावर की VFD है। इस प्रकार आप VFD का पता लगा सकते हैं कि कितने हॉर्स पावर की VFD है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पर आपको ये पूरे फंक्शन मिल जाते हैं जिसमें एक डिस्प्ले होती है, और इस डिस्प्ले में आप देख पाते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अपने भारत की होती है। बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप फ्रीक्वेंसी को सेट भी कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी के साथ में RPM देख पाएंगे आप, जैसे कितने RPM में ये मोटर रन कर रही है। उसके बाद में आप एम्पियर देख सकते हैं, कितने एम्पियर पर ये मोटर रन कर रही है, और उसके बाद में आप वोल्टेज भी देख सकते हैं कि कितने वोल्टेज पर ये मोटर चल रही है, सोलर कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, वो सब कुछ आप देख पाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिखाई देते हैं आपको, जहाँ पर ये सेटिंग करने के लिए है, फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करने के लिए है, और यहाँ पर नीचे के साइड में आपको चालू और बंद करने का ऑप्शन मिल जाता है, हरा कलर का चालू का और ये बंद करने के लिए। यही स्विच है वो यहाँ पर आपको बाहर भी मिल जाता है, ऑन और ऑफ का। तो दोस्तों ये थी सिंगल फेस में 3 हॉर्स पावर की VFD की जानकारी, जिसमें आपने देखा है कि VFD का कितने हॉर्स पावर की होती है, कितने वाट की होती है, वो सब कुछ जानकारी ली है अपन ने। और अगर ऐसी कोई जानकारी हो, अगर मिस हो गई हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी जो जानकारी है वो शायद ही आपको कहीं YouTube पर मिलने वाली है, और सभी भाइयों को ये जो कितने HP की है, कितने वाट की है, वो सब कुछ जानकारी पहुँचे। साथ में ही अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके कोई भी सुझाव हो तो भी आप कमेंट करें, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम आपसे लाइक ही मांगते हैं। लाइक करने के बाद चैनल पर नए हैं, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी का निशान दबाएं, क्योंकि उससे जो आने वाले जो वीडियो है उसके आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।